Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving some important questions which are asked in UP BTE. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी बीटीई में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये उनके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और आपके जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे लाइक आपका आरआरबी एनटीपीसी है, या फिर एसएससी जेई है, या एसएससी सीजीएल, सीटेट, इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका क्वेश्चन है, क्या श्रेणी 4/√2 प्लस 3/√2 प्लस 8/√2 प्लस डैश 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 समांतर श्रेणी है? यदि है तो इस श्रेणी के 50वें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम देखते हैं इसका। इफ डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज इक्वल देन इट इज एन एपी सीरीज। ठीक है, तो एपी सीरीज की हम आइडेंटिफिकेशन जानते हैं कि एपी सीरीज में जो भी अगला पद है वो अपने पिछले पद से अगर उसका डिफरेंस देखें तो हमेशा क्या है, डिफरेंस सेम निकल के आता है। ठीक है, तो इससे हम अगर ऐसा फॉलो हो रहा है रूल तो वो जो सीरीज है वो एपी में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम। हमारे पास दे रखी है सीरीज 4/√2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √2 प्लस डैश डैश डैश। तो इस सीरीज को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, 4/√2 क्या किया मैंने, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया √2 का। ठीक है, तो 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 पहले से ही था और इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 √2 एज इट इज रखा, ऐसे ही प्लस 8 इंटू √2 और नीचे इसमें मतलब इस वाले टर्म में हमने √2 का ऊपर नीचे हर और अंश में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 8 √2 हो गया, नीचे हो गया आपका √2 इंटू √2 प्लस डैश डैश। तो हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि एक ही प्रकार के सभी टर्म हो जाएं। ठीक है, तो आप देखिए √2 इंटू √2 आपका 2 हो गया। ठीक, तो इसको 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 इंटू 2 दो बार पहुंचेगा 4 में। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ये 4 इंटू √2 ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से लिखा जा सकता है 4√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 √2 प्लस 8√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डैश डैश। तो इसको हम 2 से जब भाग करेंगे तो आपका बचेगा 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 डैश डैश डैश। तो आपकी जो सीरीज थी वो इस फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, किस फॉर्मेट में आ गई, 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार से आ गई। ठीक है, हेंस अब आप क्या देखेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे कि इस वाले पद से अगर ये वाला पद घटाएं तो जो डिफरेंस आए वही 4√2 माइनस 3√2 करने पे आए। तो आप देख सकते हो ए बराबर आपका पहला टर्म क्या हो गया, 2√2, और डी जो डिफरेंस आपका है वो 3√2 माइनस 2√2, डी बराबर 1 आया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए 4√2 माइनस 3√2, यहाँ भी डिफरेंस आपका 1 आया। अतः इसका मीनिंग क्या है, हेंस द सीरीज इज इन एपी, द गिवन सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, अरिथमेटिक श्रेणी है। ये आधा आपका पार्ट हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा था कि सीरीज जो अगर समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो समांतर श्रेणी में तो है। अगर अब तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि वैल्यू निकालनी है कि इसमें 50वें पद का योग कितना होगा, सम कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है निकाल। तो देखिए 50वें पद का योग सम निकालने के लिए वी नो दैट फार्मूला हम जानते हैं, SN = n/2 2a + n-1 × d होता है। ठीक, सो आपको 50वें पद का योग निकालना है तो S50 हो जाएगा। S50 = 50/2, यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे, और 2 इंटू a की वैल्यू 2√2 है, प्लस 50-1 इंटू d की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपका 50/2 हो गया 25, और यहाँ पे आपके 2 इंटू 2 हो गया 4√2 प्लस 50-1 आपका 49 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 49 इंटू 25 आपका 1225 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका फाइनली रिजल्ट आएगा, S50 की वैल्यू आ जाएगी 1325 √2। ठीक है,
तो 1325 इंटू √2 आपके जो सीरीज में 50वें पद का जो वैल्यू थी वो निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो अतः 50 पदों का योग 1325 √2 होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पेशेंसफुली फार्मूले जो दे रखे हैं उनको अप्लाई करना है और अप्लाई करके आप जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, आपके RRB NTPC का जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और जो स्टूडेंट खासकर तैयार BT यानी पॉलिटेक्निक के हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपका जो पेपर होगा यूनिवर्सिटी का एनुअल पेपर, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो CTET है या TET है या आपका KVS NVS TGT PGT के PRT एग्जाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं सीरीज पे बेस्ड। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना और इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये UPBT में भी ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है श्रेणी 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डैश 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 47 का योगफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आइए देखते सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें आपका सोल्यूशन लिखते हैं द गिवन सीरीज। तो सीरीज आपको दे रखी है 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डैश 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 47। तो इसमें आपको A की वैल्यू क्या है 101, D की वैल्यू क्या है 99 माइनस 101, तो D की वैल्यू आपकी -2 आई। और आपका जो लास्ट टर्म दे रखा है वो 47 है, ठीक है। लास्ट टर्म 47 है और वी नो दैट, हम जानते हैं कि लास्ट टर्म आपको दे रखा है तो N की वैल्यू निकाल सकते हो ये वाले फार्मूले से। तो L = A + N-1 × D, ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो L की वैल्यू 47 है, A की वैल्यू 101 प्लस N-1, यहाँ पे N-1 हमें निकालनी है, N की वैल्यू है N-1 × D की वैल्यू -2 रख दिया हमने, ठीक है। तो 47 = 101 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -2n हो जाएगा, -2 का n में मल्टीप्लाई करोगे और -2 × -1 आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 47 बराबर 103 आपका हो जाएगा 101 और +2 आपका 103 हो गया और -2n, ठीक है। तो 2n आपका हो जाएगा 2n - 103 प्लस 47 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2n - 56 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 103 है प्लस का 47 है, तो आपका माइनस का 56 बचेगा। तो 2n - 56 बराबर 0, तो 2n बराबर 56, तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा 56 / 2। इट मीन्स n की वैल्यू आपकी 28 आ जाएगी, ओके। और आपको जो n की वैल्यू जब 28 आ गई तो आप आराम से सीरीज का सम निकाल सकते हो। n की वैल्यू आपकी 28 आ गई, तो अब आप क्या करोगे, सम निकालने के लिए फार्मूला आपका पास है वो अप्लाई कर दीजिए। तो आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। Sn = क्या होता है n/2 × A + L। तो n/2 आप 28/2 करोगे और A की वैल्यू क्या है 101, L की वैल्यू क्या है 47। तो 14 इंटू आपका 101 प्लस 47 कितना होगा 148, मतलब 101 प्लस 47 कितना होता है 148, और 28/2 आपका 14 हो गया। तो 14 × 148 यानी 14 × 148। तो आपका 14 × 148 की वैल्यू आपकी आएगी 2078। इट मीन्स जो आपके जो स्टेप्स थे इनकी जो सम है वो Sn = 2072, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी थी। इस सीरीज में आपका जो पूछा जा रहा था योगफल श्रेणी 101 प्लस 99 प्लस 97 डैश डैश 47 का योगफल। तो योगफल आपका निकल के आया है, योगफल निकल के आया है Sn = 2072 आंसर, ठीक है। तो 2072 ये आपका आंसर है, ओके। तो आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना। और टाइम टू टाइम मैथमेटिक्स में एक चीज़ और याद रखना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, फार्मूले को अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो इफिशियंसी है क्वेश्चन को करने की वो अच्छी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन राइट समय पे सॉल्व हो जाएगा और आपका गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन की उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये वीडियोज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके फ्रेंड्स होंगे जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आपका UPSSC है, ठीक है, UPPCS है, या फिर आपका SSC CGL है। इन सभी कम्पिटिशन के एग्जाम्स में आपका सीरीज पे बेस्ड
न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रीजनिंग से सीरीज में क्वेश्चन आता है, तो वो सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएं, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को जरूर अवेयर कर दीजिए और हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करना, ये मान लो आप मेहनत कंटिन्यू ऑनेस्टी से करते हो तो आपको सक्सेस गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता आपके कदम डेफिनेटली चूमेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करा लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा नया तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस समय पे राइट समय रहते हुए आप क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको आपकी प्रॉब्लम को तुरंत इमीडिएट रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू।